Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई. 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. तो करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीजों की बात करेंगे. तो दैट इज द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट पर्संस, दैट इज अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, सबमिट्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स जिनकी हम बात करने वाले हैं. तो इन सारे टॉपिक को मिला के हम जो कैटेगरी में रखते हैं वो होता है मिसलेनियस जीके. इसीलिए इसको बोला जाता है मिसलेनियस जीके. बट ये जो टॉपिक होते हैं, ये जो मिसलेनियस जीके का सेक्शन होता है, ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ये हर एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन आते ही आते हैं. चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम के लिए जा रहे हो, या फिर आप सेंट्रल या स्टेट के किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो. तो ये मिसलेनियस जीके वाला जो पार्ट होता है ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इन इंपॉर्टेंट न्यूज को. तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ. दैट इज 12th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई, इन सेंस वी कैन से थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2020. हम बात करें इसकी तो सबसे पहले डेज से स्टार्ट करते हैं, डेज की तरफ बढ़ते हैं. चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला करंट अफेयर. ये क्या कहता है? मलाला डे. अब मलाला डे कब होता है? 12 जुलाई को होता है. 12 जुलाई को मलाला डे ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से. अब मलाला डे, अब ये मलाला क्या है? तो यहां पे बात होती है एक पर्सन की, सबको पता होगा इनके बारे में. दैट इज मलाला यूसुफजई. इनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई. मलाला यूसुफजई, इनके बारे में सबको पता होगा, मलाला यूसुफजई के बारे में. तो ये कौन है? ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है. आई कैन से एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं. तो जिन्होंने फीमेल एजुकेशन राइट्स के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम किया. मलाला यूसुफजई, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है इनको. इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. कब दिया गया था? 2014 में. 2014 में इनको मिला था क्या? नोबेल प्राइज. इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में. और ये नोबेल प्राइज को रिसीव करने वाली, और ये नोबेल प्राइज को रिसीव करने वाली आज तक की सबसे यंगेस्ट पर्सन है. द यंगेस्ट एवर पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज. तो इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, अलॉन्ग विद द कैलाश सत्यार्थी, इंडियन. बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो 2014 में नोबेल प्राइज दो लोगों को मिला था. एक थी पाकिस्तानी महिला, दैट इज मलाला यूसुफजई. दूसरे थे भारत के द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी. तो 2014. और ये जो मलाला यूसुफजई है, ये 2014 में नोबेल प्राइज को रिसीव करने वाली ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी, सबसे यंगेस्ट. शी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स ओल्ड. ये सिर्फ 17 साल की थी जब इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया. तो इनकी याद में एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है. इनको ऑनर करने के लिए एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं. दैट इज 12 जुलाई को होता है. 12 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? मलाला डे. मलाला डे. काफी सारी किताबें भी लिख चुके हैं ये. दैट इज वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला. तो बहुत सारी किताबें ये लिख चुकी हैं. दैट इज मलाला डे एंड मलाला यूसुफजई. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे. अब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है? ये होता है 15 जुलाई को. 15 जुलाई को हम क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे. तो बेसिकली यूथ को एनकरेज करने के लिए, उसको फर्दर चीज़ों में इंटरेस्ट लेके आने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स फॉर अ रीसाइलेंट यूथ. स्किल्स फॉर अ रीसाइलेंट यूथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस या फिर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं हम. तो ये कब होता है? ये होता है 17 जुलाई को. ये कब होता है? ये होता है 17 जुलाई को. 17 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला डे. अब नेल्सन मंडेला के नाम आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को लेके भी एक डे ऑर्गेनाइज होता है. दैट इज 18 जुलाई को इनको लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डे ऑर्गेनाइज किया था. दैट इज नेल्सन मंडेला डे. नेल्सन मंडेला डे या फिर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, अब बात करते हैं किताबों की. अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करी है, तो अब बात करेंगे बुक्स की. तो बुक्स के बारे में मैं
पहले भी बता चुका हूं कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, जिस बुक को कोई अवार्ड मिला हो, किसी सीनियर पर्सनालिटी ने लिखी हो, या किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई हो, या किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो, तो ऐसी किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक किताब है जो कि लिखी गई है दलाई लामा के ऊपर। अब दलाई लामा आपको पता है, तो दलाई लामा के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका टाइटल क्या है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो बेसिकली ये बायोग्राफी है। अभी जो दलाई लामा है, ये 14th दलाई लामा है, इनकी बायोग्राफी है। ये अभी हिमाचल में रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इनकी बायोग्राफी अभी लॉन्च की गई। तो बेसिकली इनका नाम क्या है, ये जो दलाई लामा है इनका नेम क्या है, इनका नाम है टेंजिन ग्याट्सो। इनका नाम है टेंजिन ग्याट्सो। एंड इस किताब को, इनके ऊपर लिखी गई इस किताब को किसने लिखा? द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट हु इज द राइटर ऑफ द बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। द राइटर इज टेंजिन गाइचे थैथोंग। टेंजिन गाइचे थैथोंग, that is the writer of this book। चलिए नेक्स्ट फिर से बुक की बात करते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ वेरी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस राइटर है, सबको पता है इनके बारे में। तो रस्किन बॉन्ड की अगली किताब अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग, अगेन अ फेमस पर्सनालिटी, स्टीफन किंग। तो स्टीफन किंग की अगली किताब, स्टीफन किंग की अगली किताब दैट इज इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स, तो शॉर्ट से नेम है, बट पर्सन इंपॉर्टेंट है, राइटर इंपॉर्टेंट है लिखने वाले, तो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरली एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ऐसा क्वेश्चन सीधा आता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये किताब जो है, इस किताब को रिलीज करा है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अरुणाचल के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है पेमा खांडू, तो पेमा खांडू जी ने इस किताब को लॉन्च किया है। ये जो किताब है ये अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक प्रजाति, एक ट्राइबल ग्रुप के ऊपर लिखी गई है, जिनको बेसिकली उस ट्राइबल ग्रुप को क्या बोलते हैं, टंगम्स। टंगम्स के ऊपर लिखी गई है ये किताब, तो द टंगम्स। इस किताब का टाइटल क्या है, द टंगम्स एंड इथोनॉलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसके ऊपर बेसिकली ये किताब लिखी गई है टंगम्स के ऊपर। तो बेसिकली 250-300 पीपल ही रहते हैं इस प्रजाति के अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो बेसिकली उनके राइट्स, उनको प्रमोट, तो उनको लेके एक किताब लिखी गई है, उनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, जिसको लॉन्च करा है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, 2022 में होने वाले डकर यूथ ओलंपिक्स को 2026 तक पोस्टपोन कर दिया। देखिए डकर यूथ ओलंपिक्स, अब डकर क्या है, सबसे पहले तो डकर क्या है, डकर इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल। सेनेगल जो कि अफ्रीका का एक देश है, सेनेगल। तो सेनेगल में होने वाले थे क्या, 2022 में ओलंपिक गेम्स, दैट इज यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक्स, नॉट ओलंपिक, यूथ ओलंपिक्स। तो बेसिकली ओलंपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है यूथ ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक, एक होता है ओलंपिक। ठीक है, तो यूथ ओलंपिक गेम्स 2022 में होने वाली थी डकर के अंदर। डकर क्या है, सेनेगल की कैपिटल। सेनेगल की कैपिटल डकर में होने वाले थे यूथ ओलंपिक्स, तो जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, 2026 तक पोस्टपोन कर दिया। अब बेसिकली सेनेगल ने भी इस चीज को एग्री किया है कि नहीं, अभी कोविड की सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी डाउन हो चुकी है, तो अभी इसको ऑर्गेनाइज करवाना सही नहीं है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक, 2026 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेनेगल इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू होस्ट एनी काइंड ऑफ ओलंपिक गेम्स। ठीक है, आज तक किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है, तो सेनेगल पहला अफ्रीका का ऐसा देश बनेगा जो कि ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने वाला है, अभी तक अनाउंस कंट्री में से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एन चंद्रशेखरन, जिनका पूरा नाम है नटरंजन चंद्रशेखरन, नटरंजन चंद्रशेखरन। क्लियर, तो बेसिकली नटरंजन चंद्रशेखरन जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, एंड इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं। उसके बाद बात करें जिम टेस्लेट। जिम टेस्लेट ये लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी है, भारत में काम करती है, ये उसके हेड हैं जिम टेस्लेट। तो इन दोनों को मिलने जा रहा है क्या, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 कौन देता है, यूएस इंडिया
बिजनेस लीडरशिप काउंसिल की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो नटरंजन चंद्रशेखरन और जिम टेस्लेट को इस बार ये अवार्ड मिलने वाला है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अवार्ड्स को लेकर भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि अवार्ड किसको मिला। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स की, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम्स अवार्ड। अब प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये 4 लोगों को मिला, बट इसमें एक सब कैटेगरी भी आती है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड, दैट इज ग्वेन इफिल अवार्ड। तो ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो 4 नाम जिनको क्या मिला, जिनको प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 में दिया गया। तो सबसे पहले है बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, बांग्लादेश के रहने वाले हैं शाहिदुल आलम, बांग्लादेशी। उसके बाद मैं फर्दर बात करूं तो उसके बाद हमारे पास है मोहम्मद मोसीद, मोहम्मद मोसीद, ये कहां के हैं, ईरान के, मोहम्मद मसीद, दैट इज फ्रॉम द ईरान। उसके बाद फर्दर बात करें तो दैट इज दपो ऑल उरिनोमी, दपो ओल्यूरिनोमी, दैट इज फ्रॉम नाइजीरिया, ये कहां से है, नाइजीरिया से। उसके बाद फर्दर आगे बढ़े तो आगे हम बात करेंगे यहां पे किनकी, स्वेतलाना प्रोक्पोया, स्वेतलाना प्रोक्पोया, दैट इज फ्रॉम रशिया, ये कहां से है, रशिया से। तो नाम थोड़े अजीब है बट आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, ये किसको मिला, ये मिला वकील है एमएल क्लोने, एमएल क्लोने, लॉयर एमएल क्लोने को ये अवार्ड दिया गया, दैट इज प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 के। तो अवार्ड्स की बात की हमने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, वेद प्रकाश डुडेजा, वेद प्रकाश डुडेजा को मिला क्या, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, दैट इज इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बेसिकली अवार्ड किसकी तरफ से मिला, कौन से अवार्ड्स में दिया गया, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने अपना इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है वेद प्रकाश डुडेजा की जी को। बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है, ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड है वेद प्रकाश डुडेजा। नेक्स्ट, सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी को मिला क्या, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 का। यह अवार्ड इनको क्यों दिया गया, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 का इनको क्या दिया गया, क्यों दिया गया सचिन अवस्थी जी को, क्योंकि इन्होंने बेसिकली हरिद्वार से लेके वाराणसी तक गंगा सफाई के लिए काम किया, दैट इज इन्होंने क्या चलाया, इन्होंने चलाया वंदे गंगा गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा, वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा बेसिकली इन्होंने चलाया, तो जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं जिनका नाम है के सिवान, डॉक्टर के सिवान। तो डॉक्टर के सिवान को मिल रहा है वॉन करमेन अवार्ड 2020, वॉन करमेन अवार्ड 2020 इनको मिल रहा है, अभी नहीं दिया जाएगा, अगले साल इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, वॉन करमेन अवार्ड 2020। तो बेसिकली एरोनॉटिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि साइंटिस्ट को एरोनॉटिक्स की फील्ड में, एस्ट्रोनॉटिक्स की फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट को बेसिकली अवार्ड मिलता है। तो भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को ये अवार्ड मिलने वाला है, वॉन करमेन अवार्ड, वॉन करमेन अवार्ड। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को मिला एलाइट्स एक्सीलेंस 2020 अवार्ड। देखिए एलाइट्स एक्सीलेंस क्या है, एलाइट्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एलाइट्स। तो एलाइट्स कंपनी ने अपना टेक्नोलॉजी के चलते हुए अपना एक्सीलेंस अवार्ड दिया है 2020 का छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए किस तरह से यहाँ पे वर्क किया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार के अधिनियम में बेसिकली किस तरह से काम किए गए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो बहुत सारी नई स्कीम्स भी चलाई गई, तो उसको लेके यहाँ पे अवार्ड दिया गया। एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का किसको मिला, कौन से राज्य को मिला, छत्तीसगढ़ को दिया गया, छत्तीसगढ़ को दिया गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, इनको क्या मिला, इनको मिला पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन इनको दिया गया है। किसने दिया, रोटरी फाउंडेशन, रोटरी फाउंडेशन की तरफ से बेसिकली दैट इज पार्ट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो, तो यूएस की तरफ से बेसिकली इनको यह अवार्ड दिया गया है, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, दैट इज टू द तमिलनाडु सीएम। नेक्स्ट, केजांग डी थोंगडोक, केजांग डी थोंगडोक, वेरी इंपॉर्टेंट,
केजांग दी थोंगडोक, इनको क्या मिला? दादा साहिब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 का इनको दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। तो बेसिकली किसको मिलने वाला है? केजांग डी थोंगडोक। ये बेसिकली इन्होंने एक फिल्म बनाई है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई है हनी हंटिंग के ऊपर। हनी हंटिंग के ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इट इज ची लुपो। तो बेसिकली इनकी इस मूवी के कारण, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के कारण ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया इन्होंने एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे आने के चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड, इसको मिला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री बॉडी है, इसका CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। तो बेसिकली CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC कंपनी के साथ मिलकर हर साल देता है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 29 अवार्ड देता है। तो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसको मिला? तो ये मिला एनटीपीसी लिमिटेड को। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड किसको मिला। उसके बाद बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान जो काम कर रही है, उसके अंदर एक इंडियन बटालियन भी काम करती है। बेसिकली भारत की जो सेना है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफ्यूजी कैंप्स में जाके काम करती है, तो इंडिया की जो बटालियन है दैट इज अंडर द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान देश के अंदर, तो उसको मिला है क्या? एनुअल एनवायरमेंट अवार्ड। तो बेसिकली उन्होंने प्लास्टिक को डिक्रीज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है भारत की इस बटालियन ने, दैट इज अंडर द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इसलिए यहां पे अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट, ल्यूइस हैमिल्टन को मिला क्या? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। देखिए ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? दीज आर द कार रेसिंग इवेंट्स, ये कार रेसिंग इवेंट्स होते हैं, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स इनको बोला जाता है। तो ल्यूइस हैमिल्टन ये दुनिया के जाने माने कार ड्राइवर्स में से आते हैं, दुनिया के जाने माने कार ड्राइवर्स में आते हैं, यूके के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं एंड ये गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज की। ये गाड़ी चलाते हैं किसकी? मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ही इज अ मर्सिडीज ड्राइवर। नेक्स्ट बात करते हैं ली हसेन लूंग। तो ये बने सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, ली हसेन लूंग। तो चौथी बार बेसिकली इनका 4th टर्म है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ 4th टर्म ये प्राइम मिनिस्टर वर्क करने वाले हैं, ठीक है, एज अ 4th टर्म। एंड सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी ही है। नेक्स्ट, अंद्रेज डूडा बने हैं पोलैंड के नए राष्ट्रपति, पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति बने हैं अंद्रेज डूडा, पोलैंड के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, जिसके जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, भारत सरकार की क्रिकेट बॉडी, एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली। एंड सेक्रेटरी जो हैं इनका नाम है जय शाह, द सन ऑफ अमित शाह। ये अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, जो कि सेक्रेटरी हैं BCCI के। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, जो इसके जो CEO थे, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे BCCI के, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो यहाँ पे नए CEO अपॉइंट किए गए। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। तो इनका नाम है हेमंग अमीन यहाँ पे इंटरिम CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, रुद्रेंद्र टंडन बने हैं भारत से अफगानिस्तान के लिए नए राजदूत, द एम्बेसडर। तो कुछ और भी एम्बेसडर यहां पे नियुक्त किए गए हैं, सिर्फ रुद्रेंद्र टंडन ही नहीं, कुछ नए यहां पर एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। तो भारत से अफगानिस्तान के लिए कौन बना है? रुद्रेंद्र टंडन। अब बात करते हैं बाकी भी। भारत से बांग्लादेश के लिए, इंडिया टू बांग्लादेश कौन बना है? दैट इज विक्रम दोराय स्वामी। रीवा गांगुली दास है पहले, उनको यहां पे कहीं और पे अपॉइंट कर दिया गया है। उसके बाद गोरंगालाल दास, ये कहां पे बने हैं? इंडिया टू ताइवान। उसके बाद बात करें विधु पी नायर, ये कहां के बने हैं? इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद बात करें हेमंत हरीश चंद्र कोतालवर, तो ये कहां के बने हैं? ये बने हैं भारत से सीजक रिपब्लिक,
भारत से सीजक रिपब्लिक के नए राजदूत। तो ये 5 नए राजदूत यहां पे अपॉइंट किए गए हैं, इनको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कहां का राजदूत बना है। बेसिकली वैसे भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम है अशोक लवासा। देखिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी है सुनील अरोड़ा, एंड उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर में आते हैं अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र। तो बेसिकली सुनील अरोड़ा जी के बाद इनके इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे अशोक लवासा जी के, बट भारत सरकार ने इनको कहां अपॉइंट कर दिया, इनको बना दिया है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशियाई देशों का बैंक है, यह है कहां पे है, यह है मनीला में। मनीला का है फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी में 1966 में बना था। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसटसुगु असाकावा, मसटसुगु असाकावा। ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूरीनेम। सूरीनेम की बात करूं तो बेसिकली साउथ अमेरिका का एक देश है सूरीनेम। तो सूरीनेम के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं ये भारतीय ओरिजिन के हैं, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चंद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद चंद संतोखी। इंडियन ओरिजिन के हैं सूरीनेम। सूरीनेम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सूरीनेम की जो कैपिटल है वो है पारामारीबो, पारामारीबो। एंड करेंसी की अगर मैं बात करूं तो सूरीनेम डॉलर, सूरीनेम डॉलर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मनोज कुमार, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क को लेकर, बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेकर जो बॉडी काम करती है भारत में, उसके नए चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, दैट इज मनोज कुमार नैंबर। तो पहले भी यही काम करते थे, इनको री इलेक्ट किया गया, मनोज कुमार नैंबर। ब्रेटली, अब ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के फेमस बॉलर, अगर इनके बारे में सबको पता होगा, क्रिकेटर ब्रेटली। तो ब्रेटली बने हैं स्पोर्ट्स अड्डा। स्पोर्ट्स अड्डा बेसिकली स्पोर्ट्स को लेकर न्यूज देने वाला एक प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स अड्डा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली, ब्रेटली। रोशनी नदर मल्होत्रा, रोशनी नदर मल्होत्रा ये एचसीएल कंपनी की नई चेयरमैन बनी है, एचसीएल कंपनी की नई चेयरमैन। एचसीएल कंपनी के जो चेयरमैन थे वो थे इनके फादर, जिनका नाम था शिव नादर, शिव नादर। तो शिव नादर जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया और अपनी बेटी को बनाया है कंपनी का नया चेयरमैन, अपनी बेटी को बनाया कंपनी का नया चेयरमैन। किसने बनाया, शिव नादर जी ने बनाया, एचसीएल। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज का मतलब वो होता है ये जो कुछ फेमस ऐसी हस्तियां जो दुनिया को छोड़कर चली गई, जो अब दुनिया में नहीं रही। तो सबसे पहले आते हैं एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट जिनका नाम है अवध बिन हसन जामी, अवध बिन हसन जामी। इनको शॉर्ट में जामी बोलते थे, तो ये अब नहीं रहे। तो बेसिकली ये कार्टूनिस्ट थे, या आई कैन से आर्टिस्ट थे। उसके बाद बात करते हैं जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, राइटर नगीन दास, नगीन दास सांघवी, नगीन दास सांघवी साहब अब नहीं रहे। तो बच्चों इनको लेके क्वेश्चन ये आता है कि नगीन दास सांघवी पास्ड अवे, ये क्या थे, ये कवि थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है, राइटर थे, लेखक थे, क्या थे ये, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बात करें एक एक्टर सिंगर मॉडल थी दिव्या चौकसे। तो दिव्या चौकसे अभी अब नहीं रही, कैंसर था इनको, इनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ ऑबिचुरीज की बात हम कर रहे हैं, और भी है, और भी बात करेंगे ऑबिचुरीज की। तो और बात करें तो एक आर्टिस्ट, सेरामिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट, वेरी फेमस आर्टिस्ट थी ये ज्योत्सना भट्ट। तो अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया। तो फिर से वही क्वेश्चन कि ये क्या थी, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र की पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम था नीला सत्यनारायणन, नीला सत्यनारायणन, ये अब नहीं रही, इनका भी देहांत हो गया। उसके बाद बात करें आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रिया दास जी स्वामी श्री। तो आचार्य जी अब दुनिया में नहीं रहे, आचार्य जी दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद बात करेंगे टीवी के एक एक्टर जिन्होंने सरबजीत मूवी में भी काम किया, जिनका नाम है राजन सहगल, राजन सहगल। ये सरबजीत मूवी में भी काम कर चुके हैं राजन सहगल। तो बेसिकली इनको ऑर्गन फेलियर की वजह से इनका देहांत हो गया, ये अब दुनिया में नहीं रहे। तो ये थे कुछ ऑबिचुरीज के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल एक नाम याद रखना होता है आपको और कुछ नहीं करना होता। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास, हमारा मिसलेनियस जीके का सेशन। तो अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।